मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में न्यूरोलॉजी का विभागाध्यक्ष हूँ और ये है डॉक्टर मोहित आनंद, ये मेरे कोलीग हैं, ये भी हमारे साथ आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। सो डॉक्टर मोहित बुलंदशहर में अपनी न्यूरोलॉजी सेवाएं देने के लिए उपस्थित हैं और ये महीने में 2 बार यहीं पे बुलंदशहर में ही आएंगे न्यूरोलॉजी के मरीजों की देखभाल करने के लिए। हमारा हॉस्पिटल एक चतुर्थ श्रेणी का रेफरल हॉस्पिटल है, जिसमें जो न्यूरोलॉजी से संबंधित जिस प्रकार की हल्की से हल्की और भारी से भारी ट्रीटमेंट हो सकते हैं वो सारे उपलब्ध हैं। जैसे आपने सुना होगा हाथ कांपते हैं मिर्गी के उसमें पार्किंसन रोग में, जैसे कंपन बोलते हैं, तो बॉडी का हाथ कांपते हैं, आवाज स्लो हो जाती है, आदमी झुक के चलने लगता है। तो पार्किंसन रोग में नॉर्मली हम दवाइयां देते हैं, परंतु इसके लिए एक पेसमेकर उपलब्ध है। जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है उसी प्रकार से ब्रेन का भी पेसमेकर आ गया है। तो उसमें दिमाग के अंदर एक सूक्ष्म तार डालकर उसमें विद्युतीय तरंगें प्रवाहित करते हैं और उससे मरीजों को बहुत लाभ होता है। तो वो एक ऐसा ऑपरेशन है जो एक तरीके से पूरा आपका जीवन चेंज कर देता है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा मिर्गी का रोग। मिर्गी के रोग के लिए दवाइयां सबने सुनी होंगी, लेकिन कुछ खास तरीके के मिर्गी के रोगी होते हैं जिनकी दवाइयां काम ही नहीं करती। दवाइयों के बावजूद भी उन्हें दिन में 4-4, 5-5 दौरे पड़ते रहते हैं। तो ऐसे मरीजों में ऑपरेशन भी संभव है, जो ऑपरेशन करके हम इन मरीजों का इलाज कर सकते हैं। अब आपने सुना होगा लकवा, पक्षाघात, जिसमें बॉडी का एक अंग एक तरीके से पैरालाइज हो जाता है। तो आप में से सबको पता होगा कि जब दिल का दौरा पड़ता है तो छाती में लेफ्ट साइड में दर्द होता है और वो दर्द हाथ में आता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन जब लकवा मारता है तो लोग बाग बोलते हैं खरोड़े का जूस पियो, कबूतर का तेल लगाओ, मालिश करो, इंतजार करो, ये हवा लग गई है, फलना हो गया, ढिमका हो गया। लेकिन ऐसे मरीज यदि तुरंत अस्पताल पहुंच जाएं जहां पे कुछ इलाज उपलब्ध हो, तो एक इंजेक्शन लगा के हम उस नस को जो दिमाग में बंद हो गई है उसे खोल सकते हैं। और यदि आप पहले 12 घंटे में भी हमारे अस्पताल में आ जाओ, तो हम जैसे तार डाल के दिल का ब्लॉक खोलते हैं ना, ऐसे दिमाग की नसों को भी ब्लॉक खोल सकते हैं। दिल बड़ा शरीफ ऑर्गन होता है, दिमाग बहुत बदमाश होता है। दिल तो फिर भी एक दफा को शांत हो जाता है। एक बार का दौरा पड़ा, आपने देखा होगा दिल के दौरे के सारे मरीज देखे होंगे चलते हुए। अब मेरे पास आपने देखा होगा वहां पे 20 मरीज ऐसे हैं जो बेचारे लकवे की वजह से चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे। तो जो ट्रीटमेंट देना है, यदि पहले 4 घंटे में इंजेक्शन लग जाए और पहले 12 घंटे में वो बंद नस तार के द्वारा खुल जाए, तो मरीज ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। हमारे पास ऐसे मरीज आए जो पूरी तरीके से पैरालाइज थे पहले दिन और अगले दिन ठीक बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे। तो जरूरी है इस चीज की इंफॉर्मेशन प्रवाहित करना लोग बागों में। अब हम यहाँ पे आएंगे, डॉक्टरों से मिलेंगे, मरीज देखेंगे, उन्हें बताएंगे तो बात है। आप लोगों की जो पहुंच है उसका कोई सीमा ही नहीं है। आप लोगों की जो सीमा है वो तो अनंत है। आप लोग लाखों लोगों के पास तक पहुंचते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने का उद्देश्य मुख्य ये था कि ये पता चल सके कि रूटीन टाइप के मरीजों के ओपीडी वाले इलाज के लिए डॉक्टर मोहित यहाँ पे उपस्थित हैं। समय समय पर यदि आवश्यकता हुई किसी स्पेशल टाइप के रोगी को देखने के लिए तो मैं आ सकता हूँ, परंतु यदि किसी मरीज को एक हायर लेवल के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो हम आर्टेमिस में हर प्रकार का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डॉक्टर मोहित, आप बताएं। मोहित आनंद हूँ, मैंने डीएम न्यूरोलॉजी करी है एम्स नई दिल्ली से और पिछले 3 साल से मैं आर्टेमिस अस्पताल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। हम आजकल देख रहे हैं कि जैसे हमारी पॉपुलेशन की एज बढ़ती जा रही है और इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, तो नई नई बीमारियों का पता लग रहा है कि भाई लकवा हो जाता है, मिर्गी हो जाती है, पार्किंसन की दिक्कत हो जाती है। पहले ये सारी चीज़ों को सोचा जाता था कि ये सिर्फ ओल्ड एज की प्रॉब्लम है और इसका कुछ किया नहीं जा सकता, कि भाई अब बूढ़े हो गए हैं, अब इसका कुछ करना नहीं। बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करी जा सकती हैं और इनके लिए सबसे पहली चीज़ है कि ठीक डायग्नोसिस होना। अगर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे जिसको इन सारी चीज़ों की जानकारी हो, इन सारी चीज़ों का पता हो और ठीक डायग्नोसिस बन पाएगा कि भाई ये लकवे की प्रॉब्लम है, ये मिर्गी की प्रॉब्लम है या ये पार्किंसन की प्रॉब्लम है, तो आपको ठीक गाइडेंस मिल पाएगी कि किस तरह का इलाज चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि इलाज करना है तो किस हद तक करना है। तो कुछ होते हैं कि स्टार्टिंग का इलाज जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई एक बार हमने पेशेंट को देखा, हमने उनकी सारी प्रॉब्लम्स को देखा और उसके हिसाब से एक डायग्नोसिस बनाया और शुरुआती इलाज दिया। अब हमारे पास उपलब्ध है कि हम शुरुआती इलाज से लेके बिल्कुल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इलाज जो है वो सारी चीजें उपलब्ध है। तो किस पेशेंट की कितनी दिक्कत है इसके बेसिस पे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं।
आर्टेमिस अस्पताल में हमारे पास एक पूरी कंबाइंड टीम है, न्यूरोलॉजिस्ट की टीम है, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट की टीम है, न्यूरोसर्जन्स की टीम है। तो छोटे से इलाज से लेके बड़े से बड़ा इलाज जो पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट इलाज उपलब्ध है वो वहां पे किया जा सकता है। तो इस पेशेंट को ट्रायज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले उसको देखा जाए अच्छे से, उसका डायग्नोसिस बनाया जाए, उसको किस किस्म का इलाज चाहिए उसका पता किया जाए, उसको किस लेवल तक ले जाना है उसको पता किया जाए और ठीक टाइप से उसको गाइड किया जाए। मिस ट्रीटमेंट से हमेशा ये होता है कि पेशेंट इधर भटकता है उधर भटकता है, 10 अलग अलग लोगों को दिखाता है, 10 जगह अपने पैसे गंवाता है और फिर भी ठीक इलाज नहीं हो पाता। तो यही स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हम बुलंदशहर आए हैं। कैसे ही सुविधा मिलेगी, उसका पैसा भी कम खर्चा होगा और वो सही समय पे सही इलाज मिल पाएगा उसको। इसीलिए हम यहाँ पे अपनी जागरूकता क्रिएट कर रहे हैं कि भाई लोगों को पता तो होता है कि फालिश हो गई, मिर्गी हो रही है, अकड़न हो रही है, बट जाना कहाँ है। वो कई बार चले जाते हैं हड्डी के डॉक्टर के पास कि भाई हड्डियों में दर्द हो रहा है, कई बार चले जाते हैं कि किसी सर्जन के पास चले जाते हैं कि यहाँ पैर में दर्द हो रहा है। तो ये चीजें ठीक नहीं है। अगर आपके द्वारा लोगों को पता चलेगा कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। लकवा होता है कि एक तरफ की बॉडी काम करनी बंद हो गई, मुंह लटक गया, आवाज नहीं निकल रही। मिर्गी होता है कि हाथ पैरों में ऐसे टाइटनेस आ रही है, ऐसे झटके आ रहे हैं। तो ये सारी जागरूकता बढ़ेगी तो लोग आ भी पाएंगे। सस्ता इलाज कैसे मिलेगा उसको? सस्ता तभी हो पाता है अगर आप ठीक जगह पहुंचो। अगर आप 10 लोगों के पास जाओगे, आप वहां पे 50-50 भी रुपए दोगे तो भी 500 रुपए बन जाएगा। तो अगर आप ठीक जगह सबसे पहले पहुंच जाओगे तो आपका अपने आप सस्ता इलाज हो जाएगा। सर, जैसे लकवा जैसी बीमारी के लिए देसी इलाज पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो आप पर कैसे विश्वास करें? वही यही तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। यही तो जागरूकता फैलानी आपको है। मैं अगर ये छाती पे फुटबॉल मार दूं, आप सबसे पहले